बुनकर मजदूर विकास समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर नाजिम अंसारी ने मुरादाबाद पहुंचकर नगर की समिति का किया गठन। आज दिनांक 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार बुनकर मजदूर विकास समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर नाजिम अंसारी ने मुरादाबाद पहुंचकर नगर की समिति का गठन किया और मुरादाबाद की नगर अध्यक्ष अनवर हुसैन अंसारी को जिम्मेदारी दी गई एवं सरफराज हुसैन अंसारी को नगर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। जावेद अंसारी को नगर सचिव और आसिफ अंसारी को नगर महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। जानकारी देते हुए डॉक्टर नाजिम अंसारी ने बताया, बुनकर मजदूर विकास समिति बुनकरों की समस्या एवं प्रताड़ित लोगों का सहयोग करती है और बिना किसी लालच और किसी भी तरह के भेदभाव के साथ बुनकर मजदूरों के साथ खड़ी है, मजबूती के साथ। और मैं सभी से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा बुनकर मजदूर विकास समिति से जुड़े और अपनी समस्याओं को हम तक पहुँचाए ताकि हम संबंधित अधिकारियों से मिलकर बुनकर मजदूर लोगों का समाधान कराए। मुरादाबाद से अनवर अंसारी के साथ सलमान अंसारी की रिपोर्ट। मैं अनवर हुसैन और आज हमारे साथ बुनकर मजदूर विकास समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब नाजिम साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे इस समिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नाजिम साहब हमारे चैनल पर आपका। आप ये बताइए कि बुनकर मजदूर विकास समिति के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जी, इसका मकसद क्या है और ये समिति कौन कौन से कार्य करती है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, बुनकर मजदूर विकास समिति पिछले 30-35 सालों से समाज को बेदार करने, जो पश्मानदा मुस्लिम है बुनकरों के साथ साथ में, उनको संगठित करने, उनको बेदार करने का काम कर रही है। 1994 में मेरे वालिद मोहतरम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री जनाब शहाबुद्दीन अंसारी साहब ने 1994 में इस संगठन की स्थापना की। जब उन्होंने देखा कि कौम समाज जो है पश्मानदा समाज लूट रहा है और इनका शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो उन्होंने समाज का दर्द रखते हुए समाज को जोड़ने का, संगठित करने का काम किया है। उसी सिलसिले को मैंने खुद 2012 से इस संगठन को ज्वाइन करते हुए उन्हीं के वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पे चलते हुए जो उन्होंने कौम की खिदमत, समाज की खिदमत, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 2012 से मुसलसल हम समाज को जोड़ने के, समाज के हर मुद्दे को उठा करके उनको हल करने का काम कर रहे हैं। देखिए, बुनकरों के मसाइल को लेकर और पसमानदा लोगों के मसाइल को लेकर अनेकों संस्थाएं हैं जी, वो इनके मसाइल हल करने का दावा करती हैं। आपकी समिति में ऐसा क्या खास है जी कि जो लोग आपसे जुड़े? जी देखिए, 1997 में जब माननीय कल्याण सिंह की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो उस वक्त में बुनकरों के ऊपर कुछ लोन का मामला था, लोन लिया था बुनकर समाज ने, तो उस पे इस राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब शहाबुद्दीन अंसारी ने उस मसले को उठा करके सरकार से उस मसले को हल करा करके पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों को लोन माफ कराने का काम किया था। और ये संगठन जमीन से जुड़ा हुआ संगठन है। आप हमारे YouTube चैनल और जो हमारा फेसबुक अकाउंट है आप उसमें देख लीजिएगा। हम मुसलसल गांव गांव बस्ती बस्ती में जा करके समाज को बेदार, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके मसाइल को उठा करके उनके मसाइल को हल कराने का काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार में बुनकरों को दी जा रही फ्लैट रेट पे बिजली को रोक लगाने का काम कर दिया था, उसको बहाल कराने में जनाब शहाबुद्दीन अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने मुसलसल लखनऊ के चक्कर लगाए, कभी कपड़ा मंत्री से मुलाकात कभी करी, कभी AK शर्मा बिजली मंत्री से मुलाकात करी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते 6 फरवरी में नेहटोर के अंदर दानिश आजाद अंसारी साहब राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा सम्मेलन कराया और 8 फरवरी में हमने जंतर मंतर पे बुनकरों के फ्लैट रेट बिजली के रोक को बहाल कराने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करा। उसके जरिए अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा मसला हल हो चुका है। अब ये बिजली का जो बकाया पे बिल पे ब्याज लग रहा था उसको भी हमने हल कराने का काम किया। 4 दिन हमारा आपके मुरादाबाद जिले में हो गए हैं और कई जगहों की हमने अभी मुरादाबाद जिले की कमेटी बनाने का काम किया है। तो इंशाअल्लाह संगठन दिन रात कौम के समाज को जोड़ने का, समाज को बेदार करने का और समाज के बुनियाद में उठा करके शासन प्रशासन में उनको हल कराने का काम कर रहा है। देखिए, 2024 के चुनाव नजदीक हैं जी, और लोगों में जब एक मैसेज जाता है कि जब वो ऐसे मौके पर कोई तंजीमें आती हैं कि साहब किसी सियासत से तो कोई लेना देना नहीं है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कोई ऐसा कोई आपका सियासत का मकसद तो नहीं है
कि 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं, तो हम क्यों ना बुनकरों की और पसमानदा की बात करें। देखिए, बहुत संगठन आते हैं एक बरसाती मेंढक की तरह, जब इलेक्शन आते हैं वो जब भी सक्रिय होते हैं, उसके बाद उनका पता नहीं चलता है। मैंने आपसे जैसा अभी पहले कहा, जो हमारे सोशल में अकाउंट्स है फेसबुक पे और हमारा यूट्यूब पे चैनल है, आप उसमें देख लीजिएगा। 2012 से मैं मुसलसल रोजाना लोगों के बीच में जा करके, रोजाना सभाएं करके, दिन रात मेहनत करके लोगों को संगठित करने का, जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और ये जगाने का हम काम कर रहे हैं कि हम किसी पार्टी के राजनीतिक दल के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। जो हमें सम्मान देने का, हमारे उत्थान विकास के बारे में बात करें, वही पार्टी हमारे वोट का हकदार है और उसी को सत्ता में रहने का हकदार है। अभी आप जो है इस संगठन को क्या भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर चल रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारा संगठन ना तो किसी पार्टी का खिलाफ है, ना किसी पार्टी के फेवर में। जो भी पार्टी हमारे समाज को, हमारे बुनकर समाज के उत्थान को, मसले को हल करने का काम करेगी, हम उसके साथ चलने का काम करेंगे। देखिए, यूं तो बुनकर मजदूरों के बहुत सारे मसाइल हैं, पसमानदा के भी बहुत मसाइल हैं। आज जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत लंबे समय से, आपके वालिद मोहतरम भी बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे। अब जो नए आपने संगठन बनाया है, या लोग आपसे कैसे जुड़े, इसके बारे में जरा बताएं। देखिए, लोग देख रहे हैं कि कोई अगर संगठन है जो जमीनी स्तर पे, जिसका राष्ट्रीय लेवल का लीडर जमीन पे उतर करके लोगों के मसले को हल करने और उनकी आवाज को शासन प्रशासन में उठा करके उनके मसलों को हल करने का काम कर रहे हैं, तो जब लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं तो लोग इंशाअल्लाह ताला दिन दुगनी रोज चौगनी तरक्की संगठन की हो रही, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। अभी हम 4 दिन से यहाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह कई सौ लोग हमने ऐसे जिले के अंदर सक्रिय जो काम करने वाले हैं, समाज को आगे लेकर के आगे बढ़ाने का काम करने वाले हैं, हमने इन 4 दिन के अंदर मुरादाबाद जिले की एक बेहतरीन मजबूत कमेटी का गठन किया है। जब उन लोगों के हमने बुनियादी मसले उन्होंने हमारे सामने रखे, जब उनके बीच में गए, तो हमने उस डिपार्टमेंट, उस विभाग में जब उनके बात को रखा, उनके मसले हमने हाथ के हाथ हल कराने का काम किया। जब लोगों ने देखा कि भाई संगठन मजबूत है और संगठन हर एतबार से समाज को आगे लेकर के चलने का काम कर रहा है, समाज के काम कर रहा है, समाज के मुद्दे को हल करने का काम कर रहा है, तो लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। देखिए नाजिम साहब, बहुत सारी आपने उपलब्धियां भी गिनाई और संगठन के बारे में भी बताया, आप क्या करना चाहते हैं भविष्य में वो भी बतलाया आपने। हमारे दर्शकों को जरा आप एक बार फिर उनसे अपील कर दीजिए कि आप क्या चाहते हैं और दर्शकों से हमारे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कैमरे पर देखकर। हाँ, जी, हमारा जो मिशन है असल संगठन का, हम ये चाहते हैं हमारे कौम, हमारे समाज का हर एक बच्चा शिक्षित हो और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर से मजबूत हो, क्योंकि जब तक हमें सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल जाती, हम मजबूत नहीं हो सकते, कौम का भला नहीं हो सकता। यही मिशन को लेकर के हम अपने समाज को बेदार करने का काम कर रहे हैं। खासतौर से युवाओं को और बुजुर्गों को जो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें अल्लाह ने सलाहियत दी है, हर एतबार से नवाजा है, उन लोगों को संगठन से जोड़ करके उन्हें संगठन में काम करने के लिए उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम ये बताने का काम कर रहे हैं कि जब तक आप लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो जाते, आपका विकास नहीं हो सकता, आप आगे बढ़ नहीं सकते, आपके कौम का विकास नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम साहब। ये थे हमारे बुनकर मजदूर विकास समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिन्होंने पिछड़ों के लिए और बुनकरों के मसाइल को आपके सामने रखा। आप देख रहे हैं S9। बहुत बहुत शुक्रिया।